हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा जिम्प इमेज मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर। इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं। GIMP stands for GNU Image Manipulation Program. It is a graphic editor software which is freely available to download from internet. This software is used for image editing and retouching, drawing, cropping, changing image formats and more. बच्चों GIMP इसका मतलब होता है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ये एक ग्राफिक्स एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप फ्रीली अवेलेबल है और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से। ये सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इमेज को एडिट कर सकते हैं, रीटच कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं और जो इमेज है उसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। चलिए चैप्टर में जान लेते हैं। डाउनलोडिंग GIMP is an open source program which can be easily downloaded from internet. Steps to install GIMP are: visit https://www.gimp.org/download. Second step, click on download GIMP 2.10.32 directly. The GIMP installation will begin. बच्चों, अगर आपको GIMP को डाउनलोड करना है, ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसे आप इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे, विजिट करेंगे https://www.gimp.org/download पर। सेकेंड स्टेप में जाएंगे, क्लिक करेंगे डाउनलोड GIMP 2.10.32 डायरेक्टली और GIMP जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। फीचर्स क्या क्या है इसके? फीचर्स ऑफ GIMP: इट प्रोवाइड्स फुल स्वीट ऑफ painting tools such as brush, pencil, airbrush, etc. It is a cross-platform tool which is available for different operating systems like Linux, Mac OS, Windows, etc. It supports tool for high-quality image editing. It can be used for image retouching, image restoring, image composing, etc. It is used to create logos, icons, graphical design elements, interactive arts, etc. It supports a wide range of file formats such as GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF, BMP, etc. बच्चों, GIMP जो है उसके जो फीचर्स है ये प्रोवाइड करता है फुल स्वीट पेंटिंग टूल्स जिसमें ब्रश, पेंसिल, एयर ब्रश और भी कई सारी चीज़ें होती है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल है जिसमें कई सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं जैसे लिनक्स, मैकओएस, विंडोज़, एक्सेट्रा। ये सपोर्ट करता है हाई क्वालिटी इमेज एडिटिंग को और इसके साथ ही इसमें आप इमेज को रीटच कर सकते हैं, इमेज रिस्टोरिंग कर सकते हैं, इमेज कॉम्पोजिंग कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें। इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं लोगोस को, आइकन्स को, ग्राफिकल डिज़ाइन एलिमेंट्स को, इंटरैक्टिव आर्ट्स को और भी कई सारी चीज़ें। ये सपोर्ट करता है वाइड रेंज ऑफ फाइल फॉर्मेट्स जैसे कि GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF, BMP, etc. Starting GIMP. To start GIMP program, click on Start button. A Start menu appears. To select GIMP 2.10.32 ऑप्शन। बच्चों, अगर आप GIMP को स्टार्ट करना चाहते हैं इसके लिए स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर और स्टार्ट मेन्यू हमें अपीयर होगा। 2 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे GIMP 2.10.32 ऑप्शन पर। कंपोनेंट्स ऑफ GIMP विंडो, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ GIMP विंडो आर एक्सप्लेन बिलो। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इसको। सबसे पहला है टाइटल बार। टाइटल बार इज द टॉप बार विच डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द फाइल। बच्चों, टाइटल बार जो होता है वो टॉप बार होता है जो टाइटल को डिस्प्ले करता है, फाइल के टाइटल को। मेन्यू बार अपीयर्स जस्ट बिलो द टाइटल बार। इट कंटेन्स वेरियस ऑप्शंस लाइक फाइल, एडिट, सेलेक्ट इमेज, एक्सेट्रा। ये सभी मेन्यू बार में मौजूद होते हैं। टूल बॉक्स, इट कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ टूल्स यूज टू क्रिएट, एडिट एंड एनहांस अ पिक्चर। पिक्चर को एनहांस करने के लिए, एडिट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए टूल बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर कई सारे टूल्स मौजूद होते हैं। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, क्लिकिंग एनी ऑफ देम विल ओपन अ कलर selector dialog box which allows you to change the foreground और background color। बच्चों, अगर आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे कलर सेलेक्टर डायलॉग बॉक्स आपको नज़र आएगा अगर आपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर पर क्लिक किया तो, और ये आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए अलाउ कर देगा। आगे बढ़ने से पहले इफेक्ट पर आ जाते हैं। मल्टीपल इमेजेस कैन बी ओपन एट द सेम टाइम एंड ईच इमेज इज डिस्प्लेड इन सेपरेट विंडो। बच्चों, मल्टीपल इमेजेस को आप एक ही टाइम पर ओपन कर सकते हैं और जितने भी इमेजेस हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपको सेपरेट विंडो में। अब आते हैं टूल्स ऑप्शन पर। व्हेन यू सेलेक्ट अ टूल, इट्स ऑप्शंस आर डिस्प्लेड इन टूल्स ऑप्शन।
रूलर इज यूज टू सेट द मार्जिन ऑफ एन इमेज। बच्चों टूल ऑप्शन में जब भी आप सेलेक्ट करते हैं किसी भी टूल को, ये आपको टूल्स के ऑप्शन को डिस्प्ले करता है। रूलर जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है इमेज के मार्जिन के लिए। इमेज विंडो इज एन एरिया वेयर इमेज इज डिस्प्लेड। इमेज जहाँ पर डिस्प्ले होता है उसे इमेज विंडो कहते हैं। ब्रशेस, पैटर्न्स, फॉन्ट टैब्स। Brushes tabs contains tools used for painting an image. Patterns tab is used to fill selected areas of an image. Font tab is used to change font of text. Layers palette is used to set the order in which various objects are displayed. Layers palette में आप ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को सेट करते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं। फ्रॉम टेम्पलेट ड्रॉप डाउन लिस्ट यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द अवेलेबल टेम्पलेट विद प्री डिफाइंड वैल्यूज सच एज साइज, रेजोल्यूशन एक्सेट्रा। क्रिएट अ न्यू फाइल, अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है। स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन जिम्प आर 1. क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। 2. क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। 3. अ डायलॉग बॉक्स नेम्ड क्रिएट अ न्यू इमेज अपीयर्स। 3. 4. सेलेक्ट द साइज ऑफ एन इमेज बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यूज इन विड्थ एंड हाइट। 5. क्लिक एन ओके बटन। बच्चों अगर आपको न्यू फाइल जिम्प में क्रिएट करना है, 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पर। 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पर। 3 में जाएंगे और एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, हमें क्रिएट अ न्यू इमेज करके सिलेक्ट करेंगे हमारे इमेज के साइज़ को, स्पेसिफाई करेंगे उसकी विड्थ और हाइट को, और फिर 5 में जाकर ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। ओपनिंग एन इमेज, अगर आपको किसी इमेज को ओपन करना है, स्टेप्स टू ओपन एन इमेज आर 1. क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। 2. क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। 3. an open dialog box appears. 4. select an image. 5. क्लिक एंड ओपन बटन। अगर आपको किसी इमेज को ओपन करना है, स्टेप 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पर। 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे ओपन ऑप्शन पर। 3 में जाएंगे, ओपन इमेज बॉक्स डायलॉग बॉक्स हमें नजर आएगा। 4 में जाएंगे, किसी भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। 5 में जा करके क्लिक कर देंगे ओपन के बटन पर। बच्चों आगे बढ़ने से पहले फैक्ट, The starting version of GIMP was released in 1996 and was created by Peter Mattis and Spencer Kimball. बच्चों जो स्टार्टिंग वर्जन था GIMP का उसे 1996 में रिलीज किया गया था और इसे क्रिएट किया गया था पीटर मैटिस और स्पेंसर किम्बल के द्वारा। An image will be displayed in the image window as shown below. आप देख सकते हैं। Saving a file. Steps to save a file are 1. Click on file menu. 2. Click on save as option. A save image dialog box appears. 3. Select the drive from left pane and the folder from right pane where you want to save a file. 4. Specify the name of the file in name text box. 5. Click on save button. बच्चों अगर आपको फाइल को सेव करना है, क्लिक करेंगे 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पर। 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे सेव एज के ऑप्शन पर। सेव इमेज का जो डायलॉग बॉक्स है हमें नजर आएगा। 3 में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे ड्राइव को लेफ्ट पेन में और फोल्डर को राइट पेन से, जहाँ पर भी आपको उसे सेव करना है, अपने फोल्डर को सेव करना है। 4 में जाएंगे, स्पेसिफाई करेंगे उसके नाम को नेम टेक्स्ट बॉक्स में और फिर 5 में जाकर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। आपका फाइल या फोल्डर अब सेव हो चुका है। फन एक्टिविटी, राइट द स्टेप्स टू ओपन एन इमेज इन जिम्प। बच्चों इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। यूजिंग टूल्स, टूल्स आर यूज्ड इन क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द इमेज इन जिम्प। These tools are found in the tool box. बच्चों जिम्प में के इमेजेस में क्रिएट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए इमेज को हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो टूल्स हमें टूल बॉक्स में मिलता है। जैसे सबसे पहला है मूव टूल। मूव टूल इज यूज टू मूव एन इमेज विद इन द इमेज विंडो। जस्ट क्लिक ऑन दिस टूल टू सेलेक्ट इट। क्लिक ऑन द इमेज विद लेफ्ट माउस बटन, होल्ड इट एंड ड्रैग द माउस, द इमेज विल मूव अलोंग। अगर आपको मूव करना है तो इसके लिए इमेज को मूव करना है तो आप क्लिक करेंगे विंडो पर और फिर क्लिक करेंगे उस टूल पर, सिलेक्ट करेंगे उस टूल को, फिर क्लिक कर देंगे इमेज पर और लेफ्ट माउस बटन से उसे होल्ड करते हुए ड्रैग करेंगे माउस को और इमेज जो है वो मूव हो चुकी है। रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल, रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन इमेज इन रेक्टेंगुलर शेप। टू सेलेक्ट एन इमेज, क्लिक ऑन रेक्टेंगुलर select tool, click on the image and drag the mouse. It will draw a dotted rectangular box. You will select the required portion of an image or the entire image. A rectangle with dotted lines appears with little movements. बच्चों अगर आपको रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट करना है ताकि आप इमेज को रेक्टेंगुलर शेप में लेकर आएँ, इसके लिए आप इमेज
को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे रेक्टेंगुलर सेलेक्ट टूल को, फिर क्लिक करेंगे इमेज को और ड्रैग करेंगे माउस को। अब आप ड्रॉ कर देंगे डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स को, फिर आप सिलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड पोर्शन को इमेज के या एंटायर इमेज को। अब जो रेक्टेंगल के डॉटेड लाइंस है वो अपीयर हो जाएंगे लिटिल मूवमेंट में ही। फ्री सेलेक्ट टूल, फ्री सेलेक्ट टूल इज यूज टू मेक फ्री हैंड सिलेक्शन ऑफ एन इमेज और द पार्ट ऑफ एन इमेज। बच्चों फ्री सेलेक्ट टूल जो है वो उसका इस्तेमाल फ्री हैंड सिलेक्शन किसी भी इमेज की या पार्ट ऑफ इमेज को करने के लिए किया गया है। इसके लिए टू सेलेक्ट एन इमेज यूज दिस टूल, select free select tool, click at the beginning point of the selection and draw a boundary around an image freehand. Ellipse select tool, ellipse select tool is used to make the selection of an image or its part in ellipse, oval, circular shape. To use this tool, click on the arrow button on the right bottom of rectangular select tool, select the ellipse select tool, click and drag the mouse over an image to make the selection. बच्चों ellipse tool का इस्तेमाल किया जाता है ellipse, oval या circular shape में लाने के लिए किसी भी इमेज को। तो इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एरो बटन को राइट बॉटम में रेक्टेंगुलर सेलेक्ट टूल पर, सिलेक्ट करेंगे ellipse सेलेक्ट टूल को, फिर क्लिक कर देंगे और ड्रैग करेंगे माउस को उस इमेज के ऊपर जहां पर आप उस सिलेक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं। फजी सेलेक्ट टूल, फजी सेलेक्ट टूल इज यूज्ड टू मेक क्विक सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ code of an image. It finds the edges of an image automatically on the basis of the color code. To use this tool, click on fuzzy select tool from toolbox, click on the portion of an image to be selected. It will automatically select the portion of an image which matches to the color code to the one where you have clicked. बच्चों फजी टूल जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है क्विक सिलेक्शन के लिए, उस बेसिस पर कलर कोड जो है उसके बेसिस पर इमेज के लिए। इसमें जो एजेस होते हैं इमेज के ऑटोमेटिकली कलर कोड के बेसिस पर चेंज हो जाते हैं। इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक करना है फजी सेलेक्ट टूल पर टूल बॉक्स के अंदर में, फिर क्लिक करेंगे इमेज के उस पोर्शन पर जिसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब ऑटोमेटिकली जो पोर्शन है इमेज का वो सेलेक्ट हो जाएगा और कलर जो है वो मैच हो जाएगा जहाँ पर भी आप क्लिक किया है आपने। क्रॉप टूल, crop tool is used to remove that portion of an image which is not required. It is a very useful tool which helps you to remove the unwanted part from an image. To use this tool, select the crop tool, click on an image and drag the mouse to select the position which you want to keep. After selecting the portion, press enter key from the keyboard. बच्चों क्रॉप टूल जो है वो इमेज की किसी भी ऐसे पोर्शन को रिमूव करने के लिए किया जाता है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। यानी ये टूल जो है वो काफ़ी यूज़फुल है जिसमें आप अनवांटेड पार्ट को इमेज से इरेज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है इमेज के ऊपर और ड्रैग करेंगे माउस को और सिलेक्ट करेंगे उस पोर्शन को जिसे आप रखना चाहते हैं। और जब आप सिलेक्ट कर देंगे तो एंटर की की पर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल, Unified transform tool is used to transform an image like scale, shear it or rotate it all in single portion. When you click an image using this tool, several kinds of handles appear on the image, which help to perform various operations on it. The handles appears on the image include. बच्चों यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे उसके स्केल को, शेप को और उसे रोटेट करने के लिए एक सिंगल ऑप्शन में। Warp tool. Warp tool is used to move the pixel from one point to another. To use this tool, click on Warp tool, click and drag the mouse pointer over the image and see the effect of the Warp tool. Warp tool का इस्तेमाल पिक्सल को किसी भी पॉइंट से मूव करने के लिए किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए किया जाता है। इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्लिक करना है वार्प टूल पर, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस के पॉइंटर को इमेज के ऊपर और अब आप वार्प टूल के इफेक्ट को देख सकते हैं। Text tool. Text tool is used to add text on an image or drawing. To use this tool, click on text tool, click and drag the mouse over the drawing or image. Type the text from keyboard. It also displays the format box which is used to change the font, size and color of the text. To format the text, select the text and select any format option. बच्चों टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल किया जाता है इमेज या ड्राइंग पर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्लिक करना है टेक्स्ट टूल पर, फिर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को ड्राइंग और इमेज के उस पॉइंटर पर जहां पर आप
लिखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट को, फिर टेक्स्ट में आप टाइप करेंगे कीबोर्ड की मदद से, और आपका जो फॉर्मेट बॉक्स है आप उसमें जा कर के इसके फॉन्ट को, साइज़ को और कलर को भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के। अब जो फॉर्मेट टेक्स्ट है, सेलेक्ट टेक्स्ट है और सेलेक्ट एनी फॉर्मेट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं स्मज टूल पर। स्मज टूल इज़ यूज टू स्मज एन इमेज using brush. To use this tool, click on smudge tool from toolbox, select a brush from brush panel on the right side of the window, click and drag the mouse pointer over the image to smudge it. बच्चों smudge tool का इस्तेमाल इमेज को ब्रश की सहायता से स्मज करने के लिए किया जाता है। इस टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप? क्लिक करेंगे स्मज टूल को टूल बॉक्स में जाकर, सिलेक्ट करेंगे ब्रश को ब्रश पैनल से राइट साइड में विंडो के जाकर क्लिक कर देंगे और ड्रैग करेंगे माउस पॉइंटर को उस इमेज के उस पॉइंट पर जहां पर जिसे आप स्मज करना चाहते हैं। क्लोन टूल। क्लोन टूल इज यूज्ड टू कॉपी एन इमेज और पैटर्न फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एन image using a brush. Then use this copied image or pattern to fill other areas of an image. To use this tool, click on clone tool from toolbox. Click on specific area which you want to copy by using left mouse button and control key simultaneously. बच्चों क्लोन टूल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है कॉपी करने के लिए इमेज को और उसके पैटर्न को स्पेसिफिक पॉइंट और इमेज को ब्रश का इस्तेमाल करके उसके बाद कॉपीड इमेज जो है या उसका जो पैटर्न है वो फिल किया जा सकता है इमेज के किसी और एरिया में। इस टूल को कैसे आप इस्तेमाल में ला सकते हैं? क्लिक करेंगे क्लोन टूल को टूल बॉक्स में जाकर, फिर क्लिक करेंगे स्पेसिफिक एरिया को जहां पर आप कॉपी जो है उसे आप कॉपी करना चाहते हैं। कैसे? लेफ्ट माउस बटन का इस्तेमाल करके एंड कंट्रोल की को साइमल्टेनियसली। Eraser tool. Eraser tool is used to erase the image or its background using different brushes. Just click on the tool to select it. Select the type of brush from brush panel on the right side of the window. Click and drag the mouse pointer over an image to erase it. बच्चों erase tool का इस्तेमाल किसी भी इमेज और उसके बैकग्राउंड को डिफरेंट ब्रशेस के इस्तेमाल से आप इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस टूल का इस्तेमाल? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे इस टूल को, सिलेक्ट करेंगे ब्रश के टाइप को ब्रश पैनल में जा करके विंडो के राइट साइड में क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस के उस पॉइंटर को इमेज के उस पॉइंट पर जिसे आप इरेज करना चाहते हैं। पेंट ब्रश टूल. Paint brush tool is used to make freehand smooth strokes using different kind of brushes. To use this tool, click on Paint brush tool from toolbox. Select the brush from right pane and drag the mouse pointer over the image window or an image to make the strokes. बच्चों पेंट ब्रश टूल का इस्तेमाल हम फ्री हैंड स्मूथ स्ट्रोक्स बनाने के लिए करते हैं डिफरेंट काइंड के ब्रशेस के साथ में। इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए पेंट ब्रश टूल बॉक्स में जाएंगे जो कि हमें टूल बॉक्स में मिलेगा, सिलेक्ट करेंगे ब्रश को और राइट पेन से फिर ड्रैग करेंगे माउस के पॉइंटर को इमेज विंडो के उस इमेज पर और इमेज पर जहां पर आप स्ट्रोक्स को बनाना चाहते हैं। बकेट फिल टूल. Bucket fill tool is used to fill the selected area of a drawing or image with selected color. To use this tool, select bucket fill tool from toolbox, select the foreground color, click inside the area to fill it with selected color. बच्चों bucket fill tool का इस्तेमाल हम जो ड्राइंग का वो एरिया होता है, जो सिलेक्टेड एरिया होता है उसमें कलर फिल करने के लिए करते हैं। इस टूल का इस्तेमाल करने के लिए आप सिलेक्ट करेंगे बकेट फिल को टूल को टूल बॉक्स के अंदर, सिलेक्ट करेंगे फोरग्राउंड कलर को और क्लिक कर देंगे उस एरिया में जिसमें आप कलर को फिल करना चाहते हैं। अब आते हैं फन एक्टिविटी पर। नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टूल्स अवेलेबल इन जिम. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। @know it. GIMP is a graphics editor software which is easy to use. GIMP is an open source program which can be easily downloaded from internet. It supports tools for high quality image editing. Move is used to move an image within the image window. Fuzzy select tool is used to make quick selection on the basis of the color code of an image. Crop tool is used to remove that portion of an image which is not required. Wrap tool is used to move the pixels from one point to another. बच्चों अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। Fill in the blanks with the help of words given below. बच्चों dash tool is used to remove that portion of an image which is not required. That is crop. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट T for true और F for false statements. Brushes palette is used to set the order in which various objects are displayed. True, false. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।
टिक द करेक्ट ऑप्शन. डैश टूल इज यूज टू मूव द पिक्सल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इन्हें खुद से कीजिएगा. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों चैप्टर की मदद से इन्हें खुद से कीजिएगा. अब आते हैं स्किल शीट पर. क्विक स्किल्स. नेम द फॉलोइंग टूल्स. Tools are used in creating and editing the images in GIMP. These tools are found in toolbox. बच्चों चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. Lab skills. Open an image in GIMP, create its clone and smudge it as shown alongside. बच्चों इसके बारे में अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है, इसकी मदद से उसे खुद से कीजिएगा. Higher order thinking skills. GIMP allows you to enlarge the drawing or image in image window. Which tool is used to perform this task? इस कौन से टूल इस टास्क को परफॉर्म के लिए उचित रहेगा बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. प्रोजेक्ट स्किल्स. टर्न योर फोटोग्राफ एंड ओपन इट इन जिम्प. क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ योर सेल्फ इन द सेम फोटोग्राफ यूजिंग क्लोन टूल. क्लोन टूल का इस्तेमाल करके इसे आपको परफॉर्म करना है, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.